गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी ये इंग्लिश की फर्स्ट वर्कशीट है। तो बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन हो रहा है, स्पेशली 9th क्लास वालों को। 10th क्लास की तो अभी से फर्स्ट वर्कशीट आना स्टार्ट हुई है ना। हाँ, लेकिन हम लोगों ने कुछ 5-5 वर्कशीट कर ली थी पहले। लेकिन अभी फिर से जुलाई के मंथ में जब दोबारा आपकी छुट्टियों के बाद वर्कशीट स्टार्ट हुई हैं, एक तो नई वर्कशीट आ रही है आपकी, पुरानी वही वर्कशीट जैसे आप लोगों को बताया गया था कि वही वर्कशीट रिपीट होंगी। सेम वर्कशीट रिपीट नहीं हो रही है, बिल्कुल नई वर्कशीट आ रही है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान से करनी है। डेट जो है जुलाई की लिखी हो, पहली बात तो ये ध्यान रहे, और उस पे 2021 लिखा हो। ठीक है, ध्यान रहे। कुछ बच्चे क्या है, जैसे मैं देख रही हूँ तो 2020 वाली वर्कशीट भी कर रहे हैं। नहीं बच्चा, आपको 2021 वाली डेट जो है कवर पेज पे ही लिखी होगी। अगर आप इसी चैनल से देखते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे सारी वर्कशीट कराई जाती हैं। तो चलो चलते हैं आज, कहाँ चलते हैं वर्कशीट के अंदर ही चलते हैं। तो बच्चा देखो, पता है क्या है, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। अपने आप को ही प्यार करना है। अपने आप को प्यार करने का मतलब यहाँ पे समझो तो कि भाई हमें खुद को ना, ऐसे हम कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं या खुद को सोचते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, या फिर हम खुद को टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, खुद को जरूर टाइम देना चाहिए। देखो, लव एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। ओके, ट्राई माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब कि हम कैसे शब्द बोल रहे हैं, हम कितना लिसन कर रहे हैं दूसरों को, हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। हमारा माइंडफुलनेस का मतलब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैं विपश्यना के लिए मतलब ध्यान लगाती हूँ, तो हम ब्रीदिंग को देखते हैं कि हमारा सांस कैसे चल रहा है, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो मतलब माइंडफुलनेस यानी कि आपको आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके इंटरनल क्या हो रहा है, वो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको बुक जरूर पढ़ना चाहिए, प्रेफरेबली पिक्चर बुक। कीप अ जर्नल, डायरी, राइट और ड्रॉ इन इट। ठीक है, हेल्प अदर्स वेन एवर यू कैन। आप लोगों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जब भी आपका मन करे। शेयर योर फीलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको आपकी फीलिंग्स शेयर करनी है आपकी फैमिली के साथ। प्ले इंडोर गेम्स। और आपको डेफिनेटली देखो, फीलिंग्स तो जरूर शेयर करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकते हैं, तो फिर आप मेरे की तरह एक डायरी बना लीजिए। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फीलिंग्स जो है थोड़ा डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा कोई नहीं सोचता है। बट ऐसा होता है कि एक एज के अकॉर्डिंग ना सभी की फीलिंग्स सेम सेम सी होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कोई है, जैसे गुस्सा है, कोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, कोई गुस्से में भी कम गुस्सा होगा। ठीक है ना। कोई रोएगा तो मतलब जरूरी है आंसू से रो रहा हो, कोई अंदर ही अंदर जल रहा है। तो क्या होता है, मतलब सेम फीलिंग्स होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इंस्टेंट जो इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। प्लस मुझे कंफर्टेबल नहीं होता था आपकी एज में अपने साथ फीलिंग, किसी के साथ भी फीलिंग शेयर करना, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी। तो तो फिर मैं अपने डायरी लिखती थी, तो मेरी उससे एक बहुत ही अच्छी हैबिट बनी डायरी लिखने की। राइटिंग स्किल इंप्रूव हुआ। तो डायरी ज़रूर लिखनी चाहिए अगर आपको फीलिंग शेयर कर सकते हैं तभी भी। इससे हम अपने थॉट्स को बहुत ही एग्जैक्ट वे में उतार सकते हैं। आगे जाके यही वाली बेनिफिट जो डायरी राइटिंग होती है हमारा बहुत हेल्प कर सकती है। प्ले इंडोर गेम्स। और आपको जो कुछ इंडोर गेम होते हैं, चेस होता है, ये सब खेल सकते हैं। द पोस्टर टॉक्स अबाउट। ये जो पोस्टर है ऊपर बना हुआ है, ये किसके बारे में बात कर रहा है बच्चा? ये सेल्फ केयर के बारे में बात कर रहा है। ठीक, कि हमें अपनी केयर करनी चाहिए। माइंडफुल डैश हेल्प अलॉट इन टेकिंग केयर ऑफ। माइंडफुल क्या करता है? लिसनिंग में, वॉकिंग में, ब्रीदिंग में, इन सभी में हमारी हेल्प करता है। इंडोर गेम्स डू नॉट इंक्लूड। चेस को तो इंक्लूड करता है इंडोर गेम, प्लेइंग कार्ड्स को भी इंक्लूड करता है। साइमन से तो कुछ है ही नहीं, तो हॉकी जो है वो इंडोर गेम नहीं है। हेल्पिंग अदर्स मेक अस। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो पता है, एक बार, वैसे मैं पहले बता चुकी होंगी और 9th में आप मुझसे ही पढ़े हुए हो। तो ऐसा रहता था एक एक टाइम कि बहुत गुस्सा आता था कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मैं भी किसी की हेल्प नहीं करूंगी। बट फाइनली जब आफ्टर सम टाइम मैं किसी की हेल्प नहीं कर रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं दूसरों की हेल्प इसलिए नहीं करती हूँ कि दूसरों को हेल्प की ज़रूरत है। जब मैं हेल्प करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। देन जब ये रीज़न मुझे मिल गया कि मैं किसी और के लिए हेल्प नहीं कर रही हूँ, अपने लिए हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि हेल्प करने के बाद अच्छा फील होता है। ठीक है, हेल्पिंग अदर्स मेक अस फील हैप्पी। वी कैन शेयर फीलिंग विद अदर्स बाय। ज़रूरी नहीं होता है कि हम फीलिंग्स सिर्फ बात करके ही शेयर कर सकते हैं। कई बार फीलिंग शेयर करने की बात हो रही है,
तो सामने वाला बंदा अपनी फीलिंग बता रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम तब सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जब खुद बता रहे होते हैं तब सीखते हैं। या फिर सम टाइम हम जैसे कोई बहुत ही उदास है, बहुत ही उदास किस केस में होता है कि किसी के लाइक मैंने अभी जो एक्सपीरियंस किया कि जब मेरे फादर का गए, तो उस टाइम पे मतलब एक कोई भी वर्ड उस टाइम पे सेटिस्फाइंग नहीं है। कोई भी पर्सन मुझे अगर कोई सेटिस्फाइंग वर्ड बोल दे और जिससे मैं मतलब जिससे मैं ठीक हो जाऊं, खुश हो जाऊं, तो उस टाइम पे कोई कैसे फीलिंग शेयर करेगा? उस टाइम पे जस्ट साथ में बैठ जाए हाथ पकड़ के कि हाँ ठीक है, कोई बैठा है। तो इस तरीके से तीनों ही तरीके से फीलिंग्स को शेयर किया जा सकता है, ऑल ऑफ दिस। ओके बच्चा, आप लोगों को ये हो सकता है ट्यूसडे को, राइट, वेडनेसडे को, आज तो ट्यूसडे है ही, वेडनेसडे को एंड वेडनेसडे थर्सडे, 2 दिन आपको बिना फेस वाली वीडियो मिलेगी, जिसमें मेरा फेस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर आई हुई हूँ। एंड आप लोगों को मालूम है 10-15 दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है और इंटरेस्टिंग रीज़न है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स, हमें काइंड रहना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सेल्फ केयर लेट अस स्टे हेल्दी। सेल्फ केयर हमें हेल्दी रहने में मदद करती है, पॉजिटिव रहने में मदद करती है, शांत रहने में मदद करती है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अ जर्नल रेफर्स टू नोटबुक और अ डायरी इन विच यू कैन राइट अबाउट योर डैश एक्सेट्रा। तो सेल्फ के लिए, थॉट्स के लिए, फीलिंग के लिए, ट्रस्ट मी, मतलब डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द माई फेवरेट 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 हॉबी। आपको मालूम है कि अभी से जैसे आप छोटे हो ना, तो आप ज़रूरी नहीं है, मतलब डायरी वैसे तो हम छोटे लोगों को बोल रही हूँ मतलब हम छोटे बच्चों को मिल जाती है, कहीं ना कहीं से आ जाती है, लेकिन डायरी राइटिंग की हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं अपना रात को डे प्लान कर लेती हूँ ना कि कल सुबह उठते ही मुझे ये काम करना है और ये चीज़ें करनी है, एक तो मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, दूसरा जब हम किसी चीज़ को प्लान कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। तीसरा, डायरी राइटिंग के जो फ़ायदे मुझे हुए, मतलब जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि मतलब बचपन में मैंने स्टार्ट तो इसलिए की थी, मतलब किस लिए स्टार्ट की थी, बहुत छोटी थी मैं अराउंड, वैसे मुझे, आप काफ़ी छोटे बच्चे हो, नहीं शेयर करनी चाहिए ये चीज़, फिर भी कुछ ऐसा था कि मैं शायद 6th क्लास में होंगी या फिर 5th में होंगी। तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा ये किस्सा, मैंने बताया हुआ है। तो मेरी फर्स्ट डायरी जो लिखी गई थी, मेरी 6th क्लास में मैंने लिखी थी, और वो क्यों लिखी थी कि एक एक पर्सन था, और उस टाइम पे मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे और मैं शॉप पर गई थी, ठीक है, गांव में ही। शॉप पे कुछ नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह कुछ लेने गई थी। तो उस टाइम पे हुआ ये था, जब शॉप के पास ही एक बेटा अपने बाप को चाकू से मार रहा था। तो ये मेरे लिए 6th क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ थी देखने के लिए। एंड दैट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने पेरेंट्स के साथ को इस तरीके से, मतलब मारना, मतलब जान से मार दिया था उनको, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न रहा था, बट मैं उस टाइम बहुत इस तरीके की फीलिंग अराइज हो गई थी कि मैं ना तो घर वालों को कुछ बता रही थी, और मतलब डरी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी चीज़ की ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना हम लोग, हम तो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते होते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी डायरी लिखी थी, मतलब, और फिर वो लिख के मैंने छोड़ दी थी 6th क्लास के बाद। छोटी सी डायरी होती है ना जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। फिर फाइनली वो किसी को मिल गई थी, तो उन्होंने पढ़ ली थी, तो उसके बाद मैंने उसको फाड़ दिया था कि इन्होंने मेरी डायरी क्यों पढ़ी। तो इस टाइप से मेरी डायरी राइटिंग हैबिट डेवलप हुई, उससे मेरी राइटिंग कैपेसिटी बढ़ी, उससे मेरी प्लानिंग करने का आदत पड़ी, और अपने गोल्स लिखने की आदत पड़ी। तो बहुत ही अच्छा होता है डायरी लिखना। मैं सभी बच्चों को बोलूँगी कि डायरी ज़रूर लिखना चाहिए, चाहे दो, सुबह सुबह उठते ही 2 ही लाइनें आप लिख रहे हैं, पर ज़रूर लिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चीज़ों को समझना ज़रूरी है, वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, और लाइक करेंगे आप इस वीडियो को, एटलीस्ट 1000 लाइक्स तक पहुंचाएंगे ताकि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि आपकी टीचर को अच्छा फील करवाना आपका काम है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।